कोहाट में गमगोल कैंप नंबर 2 की मशहूर चटनी जिसको 10 किस्म की एशिया शामिल करके तैयार किया जाता है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासत से। जी बासत। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गमगोल कैंप नंबर 2 के बाजार में, जहां पर इस वक्त कोहाट की जो मशहूर चटनी है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उसका तैयार करने का जो सिलसिला है वो जारी है। ये चटनी में क्या क्या चीज़ें ये डालकर ये चटनी तैयार की जाती है, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं रमज़ान मुबारक में खुसूसी तौर पर इस चटनी के लिए यहाँ से ख़रीदते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर साहब जो कि इस चटनी के उस्ताद हैं। हम इससे बात करेंगे कि वो ऐसी क्या चीज़ें इस चटनी में डालते हैं कि आवाम मजबूर हो जाती है इतनी दूर आकर भी ये चटनी खरीदने में। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम। इसमें चटनी में हम कीरा, टमाटर, थोम, अदरक, मूंगफली यानी कि बहुत जो ड्राई फ्रूट टमाटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम बहुत देर अरसा से ये चटनी जो है ना ये काम कर रहे हैं, और इसकी क्वालिटी हमने बरकरार रखी हुई। हम कई कमाई की तरफ नहीं देख रहे कि महंगाई हो गई ये वो, हमने वही इसके ना तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ है। और बहुत दूर दूर पेशावर अंगूर दूर दूर से लोग आता है और यहाँ ये चटनी यहाँ से लेके जाता है। ये चटनी जो है ना ये दस्तरखान का जीनत बनी हुई, और यहाँ लोग आते हैं। यहाँ ऐनुल आमीन जूस और आइसक्रीम शाम के टाइम अगर अफ्तारी के टाइम बाद आप आओगे, यहाँ आइसक्रीम और जूस का जो है ना बहुत ज़्यादा रश लगी होती है। माशाल्लाह जिस तरह चटनी की रश लगी होती है इसी तरह जूस और आइसक्रीम का रश लगा होता है। तो ये अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआओं की। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये भी बताएं कि ये फार्मूला आपको कैसे सीखा, कहाँ से सीखा, किसने बताया? ये फार्मूला तो ऐनुल्ला अमीन साहब जो है ना इसने सीखा है, और ये बचपन से खुद ही अपने आप से जो जिस चीज़ को भी हाथ डालता है अल्लाह ताला उसको कामयाब कर लेता है। कितनी चीज़ें हैं तकरीबन इसमें? इसमें तकरीबन 10-12 चीज़ें हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? ये हंगू, पेशावर, जंड से बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं चटनी खरीदने। आज भी हंगू से तकरीबन 11 बजे के आए थे और 2 बजे तक इंतजार करके तकरीबन 3 घंटे उन्होंने इंतजार करके यहाँ से खुसूसन इस चटनी के लिए गाड़ी में आए थे। वो कहते 2000 रुपये का हमने पेट्रोल खर्च किया और 1000 का चटनी ले गए। अच्छा, ये बताएं कि ये चटनी सिर्फ रमज़ान और मुबारक के जो महीने हैं उसमें आप यहाँ पर जो है ना स्टॉल लगा के बेचते हैं, इसके बाद इसका सिलसिला क्यों जारी नहीं रखते? इसके बाद दरअसल में ना हमारा कारोबार खुद है, हम भाई इस पे नहीं पहुंच सकते। गुजरावाला में कलर कहार मोटरवे पे हमारा खैबर शिनवारी ज़ुबैर खैबर शिनवारी है। गुजरावाला में हमारा क्राकरी का इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है। तो ये रमज़ान के महीने में छुट्टी हो जाते तो हम एक शुगल लगा लेते हैं। कमाई मतलब आप कमाई नहीं करते? रमज़ान का ये एक शुगल है, खुसूसी तोहफा है हमारा। माशाल्लाह 2 भाई इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, छोटा अभी वो डॉक्टरी कर रहे हैं। तो सारे पढ़े लिखे, लेकिन हम एक शुगल बना रहे रमज़ान में कि चलो हम भाई जो है ना ये एक। अच्छा, रमज़ान में आपकी टाइमिंग क्या है इसकी? ये तकरीबन 2 बजे शुरू हो जाता है, शाम 7 बजे तक, पौने 7 तक। अजान ये ना कि अजान की 5 मिनट पहले बंद कर देते हैं हम। अच्छा, इस वक्त आपको कोहाट पूरा और जनूबी इजला देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जिन्होंने अभी तक यहाँ नहीं आए, यहाँ का विजिट नहीं किया, चटनी आपकी टेस्ट नहीं की, उनके लिए क्या मैसेज? मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि एक बार ज़रूर आए, और ये टेस्ट ये इतना महंगे भी नहीं, 50 और 100 रुपये के, लेकिन एक बार ज़रूर आके ना तो इसका जायका चेक कर ले। और इसके साथ साथ ऐनुल्ला अमीन का जूस और आइसक्रीम भी चेक कर ले। जूस जो है ना वो चटनी से भी ज़्यादा मशहूर है, और आइसक्रीम वो भी दूर दराज से लोग आते हैं। अच्छा, आपकी शर्त ये है कि पहले टेस्ट करें जरूर, उसके बाद फैसला। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा ये ज़ुबैर साहब थे जो कि इस चटनी के मास्टर हैं, यहाँ पर ये चटनी बनाते हैं। इनका ये कहना है कि 9 से 10 चीज़ें जो हैं इसमें शामिल की जाती हैं जब ये चटनी तैयार की जाती है, और इसको लेने के लिए कोहाट समेत जंड तक के लोग भी यहाँ आ चुके हैं और इस चटनी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।